अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा न्याज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, हालिया पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले हुए। वफाकी काबीना ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की आला हिकमत अमली और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का भी मुतफ़िका फैसला किया गया। वफाकी काबीना ने कहा है कि आर्मी चीफ की बेमिसाल क़ियादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्के हक में तारीखी कामयाबी मिली। जनरल आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ पाक फौज की क़ियादत की। जनरल आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से अमहांग किया। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने इस पेशरफ्त पर रद्द-ए-अमल भी दिया। ISPR के मुताबिक एक बयान में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि ये एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। उन्होंने कहा कि ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम का शुक्रिया अदा किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ मुस्बत तब्दीलियाँ सामने आई हैं। आज तकरीबन 2 माह के तवील वक्फे के बाद तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने कहा है कि मुल्क को इत्तेहाद की ज़रूरत है। मोदी शिकस्त के बाद ज़रूर कोई हरकत करेगा। मईशत के लिए इकट्ठे होकर काम करना होगा। इमरान खान अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार है। एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप में एक नेशनल यूनिटी नजर आई है। इमरान खान ने भी काफ़ी अडियाला जेल से काफ़ी मुस्बत पैगाम भेजा, लेकिन क्या हुकूमत की तरफ से भी एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा? तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कोई कमी आएगी? सियासी दर्जे हरारत को कम करने के लिए कौन से अहम इक़दाम लिए जा सकते हैं? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार मुनीब फारूक। मुनीब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुनीब, सबसे पहले तो दुश्मन को शिकस्त फाश देने के बाद हुकूमत पाकिस्तान की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने का फैसला और उसके साथ हुकूमत का एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर खिदमत जारी रखने का भी मुतफ़िका फैसला किया गया है। कि कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? कितना अहम है ये फैसला? देखिए, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो एक 4 स्टार जनरल हैं और उनका जो मुद्दत मुलाजमत है वो 2027 तक तो भी है। फील्ड मार्शल पाकिस्तान की फौज का सबसे बड़ा रैंक होता है और इसे 5 स्टार जनरल कहा जाता है और उनको 5 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। ये 5 स्टार जनरल का ओहदा किसी एक्स्ट्रा पावर के साथ तो नहीं आता, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के आर्मी चीफ बहुत ज्यादा पावर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इसके बड़े दूरस्थ नताइज होंगे। इसका ताल्लुक उन हालात से है जिसमें इस वक्त पाकिस्तान है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जिस तरह से ये अर्न किया है, जी। जिस तरह से उन्होंने भारत के खिलाफ एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की है, इसकी वजह से उनको ये ओहदा दिया गया है। और पाकिस्तान के अवाम का कॉन्फिडेंस, पाकिस्तान की जो फौज है उसका कॉन्फिडेंस, पाकिस्तान की हुकूमत का कॉन्फिडेंस उन्होंने जीता है। जिस तरह से उन्होंने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को प्लान किया, एग्जीक्यूट करवाया, उसकी बिना पर उनको ये फौजी एजाज मिला है और ये एक हाईएस्ट रैंक है। इससे पहले 1959 में ये जनरल अयूब खान ने दिया था खुद को, और फिर जाहिर बात है उस वक्त एक और हालात थे, लेकिन वो एक और रिजीम था, उसके अंदर वो प्रेसिडेंशियल कैबिनेट उन्होंने खुद ही उनकी थी, उन्होंने एक किस्म का खुद को ही दे दिया था। यहाँ आज हुकूमत ने बाकायदा तौर पर इसे एंडोर्स किया है और ये उनको बाकायदा तौर पर इस एजाज से नवाजा है। और जो एयर चीफ की खिदमात हैं उनको बहुत सराहा गया है। उनकी कमांड, उनकी जो एग्जीक्यूशन है, जो डेवलपमेंट उन्होंने की है एयर पावर के अंदर, पाकिस्तान की फजाइया के अंदर, उन खिदमात को मलूज़ खातिर रखते हुए उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो मुकम्मल होने के बाद, जो मुझे बताया जाता है कि अभी भी उसमें 2 साल मौजूद थे, उसके बाद भी उसको जारी रखने का फैसला किया गया है। काफ़ी खुशाइन फैसला है। ठीक है, अब बात एक, चूंकि सीज़ फायर तो हो गया है पाक भारत में, तो अब एक और बहस चल चुकी है सियासी और सहाफ़ती हलकों में। एक शोर बचा हुआ है कि इमरान खान साहब की भी अडियाला जेल में कोई मुलाकातें हो रही हैं। अब ये बातें हो रही है कि इंडिया के साथ तो सीज़ फायर हो गया है, अब हमें पाकिस्तान के अंदर भी PTI और हुकूमत के दरमियान भी सीज़ फायर करने की ज़रूरत है, अब नेशनल यूनिटी दिखाने की ज़रूरत है। आपकी दानिश में कोई ऐसी बात है? देखिए,
उम्मीद तो यही की जा सकती है कि ऐसा कुछ जरूर हो, नेशनल हम्म। यूनिटी हो, हालात बेहतर हो, तनाव किसी कैफियत ना हो, माहौल हम्म। बेहतर हो जाए। लेकिन जो इस वक्त हालात जिस तरह से बने हुए हैं, उसमें तो फिर अभी ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम कहें कि तहरीक इंसाफ से या इमरान खान साहब से बाज़ाब्ता तौर पर किसी की कोई मुलाकात या मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये तो महज एक 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 शोशा है जो हम्म। छोड़ा गया है, इसके अंदर कोई अहमियत तो नहीं है इसकी, ना ही ऐसी कोई खबर है। हम्म। जो इस वक्त हालात हैं वो यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है ये इसी तरह चल रहा है। इमरान खान साहब के साथ फिलहाल तो कोई तस्फिया होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन जहां मैं ये कहता हूं वहां मैं ये साथ जरूर कहता हूं कि देखिए ये कोई परमानेंट कोई चीज नहीं होती। आज राइट। अगर हालात खराब हैं तो आगे जाकर हालात बेहतर भी हो सकते हैं। बिल्कुल। लिहाजा फर्क नहीं पड़ता कि आज के हालात क्या है, आगे जाकर हम्म। हालात बेहतर हो सकते हैं, तब्दीलियां भी आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल वो तब्दीलियां नजर नहीं आती। नहीं। पॉसिबिलिटीज जरूर हो सकती हैं, उनको हम खारिज इम्कान करार नहीं दे सकते, लेकिन फिलहाल तो हालात ऐसे ही हैं जैसे अच्छा, आपने कहा। पॉसिबिलिटी डेफिनेटली हो सकती है मुनीब, लेकिन अगर तब्दीली की मैं करूं तो आई सेंस स्टेट के तब्दीली अगर देखने में आए तो एक लंबे अरसे बाद पहले अलीमा खान साहबा की मुलाकात कराई गई, फिर सलमान अकरम राजा की भी आज मुलाकात हो गई, और जब वो वापस है जेल से तो बड़ा पॉजिटिव इमरान खान की तरफ से मैसेज भी है कि मैशत के लिए इकट्ठे होकर काम करना चाहिए, इमरान खान अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप में एक नेशनल यूनिटी आई है, बड़ा पॉजिटिव वहां से भी आ रहा है रिस्पॉन्स और बयानात। कुछ इस तरह का नहीं तो आपको नहीं लगता कुछ इस तरह के कोई बेहतरी हो रही है? देखिए, बेहतरी तो अगर इमरान खान साहब को ये रियलाइजेशन हो रही है, हम्म। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर इमरान खान साहब को इसकी रियलाइजेशन हो जाएगी और वो हालात को बेहतरी की तरफ खुद ले जाना चाहेंगे तो फिर रास्ते निकल आते हैं। हम्म। मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये कोई हरफे आखिर तो नहीं है ना कि इमरान खान साहब को भी जेल से बाहर नहीं आ सकते या उनके लिए मामलात कभी दुरुस्त नहीं हो सकते। लेकिन जहां आज हम मौजूद हैं, जिस जगह पर हम आज मौजूद हैं, जी। अगर इमरान खान साहब अपने सियासी कार्ड्स को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें तो मामलात में बेहतरी भी आ सकती है, बहुत से मामलात बेहतर भी हो सकते हैं। दूसरी जानिब से भी बेहतरी हो सकती है, कोई रिस्पॉन्स आ सकता है अगर इधर से हम देख रहे हैं कि बयानात की शक्ल में और जिस तरह से पिछले कुछ अरसे से रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुजाहरा की है पीटीआई ने, यू थिंक कि वहां से भी कोई पॉजिटिव फीडबैक की उम्मीद रखी जा सकती है? देखिए, ये बहुत जल्द होगा ये कहना, फिलहाल तो ऐसा नहीं है। हम्म। लेकिन चंद मुलाकातों के हो जाने से हम ये नहीं कर सकते इसके अंदर से डिड्यूस के ये बाकायदा तौर पर कोई बहुत फर्क आ गया है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के अंदर और हालात बेहतर हम्म। हो रहे हैं। ये तो एक बड़े ग्रैंड स्केल का एक अंडरस्टैंडिंग है, बहुत कुछ कंसीड करना पड़ेगा इमरान खान साहब को, हम्म। चंद चीजों को मानना तस्लीम करना पड़ेगा, फिर जाकर शायद हालात उनके दुरुस्त हो। फिलहाल तो मुझे ये हालात दुरुस्त होते हुए इतनी आसानी से नजर नहीं आ रहे। जहां जो लोग इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, देखिए जो लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे थे, हम्म। एक गलत खबर फैलाई जा रही थी कि इमरान खान साहब को रिहा किया जा रहा है, हालांकि दूर दूर तक इसके तो कोई ताल्लुक नहीं था, ना ही जी। इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात हुई, ना ही कोई उन्हें बाहर लाने में फिलहाल इंटरेस्टेड था। लेकिन अगर हम्म। इमरान खान साहब अब अपना सियासी किरदार बेहतर तरीके से निभाएंगे और अगर सियासी कदम ठीक रखेंगे और सियासी मनूवरिंग ठीक करेंगे तो रास्ते बिल्कुल निकल सकते हैं, और रास्ते माजी में भी निकले हैं तो अब भी निकल सकते हैं। बट डोंट यू थिंक कि हुकूमत को भी थोड़ा सा ज़र्फ दिखाने की ज़रूरत है, शहबाज शरीफ साहब को भी दिल बड़ा करने की ज़रूरत है? जैसे अब देख रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब हॉस्पिटल में है, उमर सरफराज चीमा भी बीमार हैं काफ़ी अरसे से, तो अगर थोड़ा दिल बड़ा करके इन सियासी कारकुनान को बाहर निकाल देते हैं तो एक पॉजिटिव इम्प्रेशन जा सकता है, और ये इन द लॉन्गर रन मेरे ख्याल से नून लीग के लिए भी ये बड़ा अच्छा होगा। तौर पर तो बात दुरुस्त है, होनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये वसतुल कल्बी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से सिर्फ दिखाई जानी चाहिए। ये तो फिर जारी बात है, इसके अंदर तो इंस्टीट्यूशनल मामलात भी हैं, बहुत से ऐसे हम्म। मामलात हैं जिनकी दस्तरस शहबाज शरीफ साहब से भी आगे है, इदारे के हैं, इदारे का अपना ओपिनियन है। 9 मई एक एक काला धब्बा है जो कि बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ पर लगा हुआ है। हम्म। गो के साइफर जैसे केस के अंदर
बिल्कुल एक्विट हो गए इमरान खान साहब भी, शाह महमूद कुरैशी साहब भी। लेकिन बहरहाल उसको अपने सियासी मकासद के लिए तो इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया, हम्म। तो वो मामला अभी तक उसमें भी बिटरनेस मौजूद है। लेकिन मैं इस बात से तो बिल्कुल एग्री करूंगा, जो लोग अलील हैं, जी। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त अलील हैं, तो हम्म। अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी वाला मामला करे, और उमर सरफराज टीमा साहब के लिए बिल्कुल, या ये भी डॉक्टर यास्मीन राशिद हाँ। साहिबा के लिए। लेकिन जो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व थे बहुत सी गलत चीजों में, जैसे थाना 9 में ही है उसके हम्म। अंदर, तो फिर उनको तो फिलहाल गुंजाइश नहीं दी जा रही। और राइट। बादियुन नजर में जो पोजीशन पाकिस्तान की फौज की आज से 2 साल पहले थी, आज भी वही है। ठीक है, लेकिन केसेस को भी तो आगे बढ़ाना चाहिए ना। 2 साल हो गए, रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। डोंट यू थिंक दैट कि इसको जितना जितना फास्ट फॉरवर्ड करेंगे उतना बेहतर होगा, उतने क्रेडिबल नताइज समझे जाएंगे? आप किसकी बात कर रही हैं, कौन सा रिकॉर्ड? सर, 9 मई के केसेस के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। केसेस के हवाले से जी। जी। देखिए, जो फौजदारी नौयत के मामलात हैं या जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में है, हम्म। देखिए ये तो एक बहुत बड़ा जुल्म है कि लोग 2-2 साल से, ढाई हम्म। ढाई साल से जेलों में है, 2 साल से ट्रायल मुकम्मल नहीं हो रहे, एविडेंस मुकम्मल तौर पर नहीं दी गई, विटनेसेस का सिलसिला अभी तक जारी है, अभी शायद चार्ज फ्रेम किया जा रहा है या उन्हें इंडाइट कर दिया गया है या हम्म। किया जाना है इन दिनों में। तो अभी इंडाइटमेंट के बाद के मामलात हैं जो मजीद आगे चलेंगे, तो अभी तो हम इस पे कंक्लूसिवली कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हालात हम्म। किस तरफ जाते हैं, क्या होता है, ये तो बस अब आने वाला वक्त बताएगा। वैसे इस तरह के केसेस को इतना लटकना नहीं चाहिए। किसी के हम्म। खिलाफ शवाहिद हैं तो उसे सजा हो जाए कानून के मुताबिक, नहीं है तो फिर उसे बाइज्जत बरी होना चाहिए। ठीक है। और अगर सपोज मुनीब, अगर इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के दरमियान अगर बातचीत हो भी जाती है इन चीज़ों के उसमें, तो आपको क्या लगता है कौन से अहम नुकात हैं जिन पर सीज फायर हो सकता है? क्योंकि 1.5 साल गुजरने के बाद ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि तहरीक इंसाफ कहे कि हमारा मैंडेट वापस हो जाए और वो वापस भी हो जाए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे नुकात हैं जिन पर एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई से बात करना चाहती है। अच्छा। बात पीटीआई को हुकूमत से ही करनी पड़ेगी। हम्म। तनाज़ा उनका एस्टेब्लिशमेंट से जरूर है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए, जितना बड़ी आप एक तखयलाती एक महल बना लें, हम्म। ये बात तो फैक्ट है कि या तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो जमीन बोस हो गई होती, पाकिस्तान भारत से खुदा न खास्ता कोई फौजी मार्का बुरे तरीके से खुदा न खास्ता खाकम बदन हार जाता, कोई हम्म। बहुत बड़ी जिल्लत पाकिस्तान के नसीब में खुदा न खास्ता आती, तो फिर तो आप कहते हैं निज़ाम बहुत मफलूज हो गया है, बहुत टूट फूट गया है, जमीन बोस हो गई है हर चीज, तो मजबूर हो जाते हैं स्टेक होल्डर्स के भाई ये हुकूमत भी फारग हो और नए इलेक्शन करवा लें या इमरान खान साहब को बाहर निकलवा दें। जबकि जो हुआ है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। हम्म। पिछले 1-1.5 साल के अंदर पहले स्टेंट में पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होने से बचा, डिफॉल्ट से बचा। दूसरे स्टेंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर मुआशी इंडिकेटर्स काफी हद तक बेहतर हुए, दुनिया इसे मिनी मेरेकल कह रही है। पाकिस्तान में शरह सूद 22% से 11% पर आ गई। अभी भी बहुत से मसाइल हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो स्काई रॉकेट कर रही है, हम्म। महंगाई के भी बहुत से इश्यूज हैं, आम आदमी तक डिविडेंड नहीं जा रहा। लेकिन पाकिस्तान की फौज का स्टेचर या फौज के चीफ का स्टेचर तो बहुत बुलंद हो चुका है जी। इस मार्के के बाद। पिछले 1 महीने में नो जनरल डाउट। आसिम मुनीर की तो इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है वो स्काई रॉकेट कर रही है, और हम्म। वो अभी अपने टेनियर के तीसरे साल में है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि वो तो मजबूर नहीं है कि इमरान खान साहब से बात एग्जैक्टली कि करें। वो कुछ ऑफर अगर कर हम सके। तखयलाती तौर हम्म। पर ये साबित करें कि किसी की मजबूरी है, तो फिर उस पर तो क्या कहा जा सकता है। लेकिन मुनीब, अब जैसे मैं बात करूं, डिप्लोमेटिक कमेटी जो तश्कील दी गई हुई है इस सारे इशू को, सफारतकारी को आगे बढ़ाने के लिए, और जिसकी सदारत बिलावल भुट्टो साहब को सौंपी गई है, डोंट यू थिंक कि उसमें एटलीस्ट अपोजिशन को शामिल कर देते, जिस तरह से आप कल देख रहे हैं किस तरह से सेनेट में पीटीआई की तरफ से एहतजाज किया गया? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को वाकई इसको सोचना चाहिए था, लेकिन हुकूमत का कि मौक़िफ़ ये है पीटीआई कि ये है तो तो एक पॉलिटिकल हुकूमती रैलिटी है। वक़्त है। जी। जी, पार्लिमानी होता तो फिर हम इसके हवाले से और बात करते। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान की ऑपोजिशन में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे बहुत से क्रेडिबल और लायक लोग मौजूद हैं जो अगर अगर इस वक्त का हिस्सा हों, तो शायद इसके अंदर और ज्यादा जान पड़ेगी और ज्यादा इसकी एक अहमियत अच्छा होगी। मैसेज आएगा पूरी दुनिया को कि लेकिन अगर नेशनल हुकूमत ने यूनिटी। ये जी। फैसले
या नेशनल यूनिटी होगी, लेकिन अगर नहीं हुकूमत कर रही तो क्या किया जा सकता मुनीब, आपको नून लीग पुरएतमाद नजर आ रही है? क्योंकि कल से हम देख रहे हैं कि सेनेटर फैसल वाडवा साहब और नून लीग के दरमियान एक लफ्जी जंग भी शुरू हो चुकी है। ये महज इत्तफाकन हो रहा है या फिर नून लीग में किसी किस्म की इनसिक्योरिटी पाई जा रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि फैसल वाडा साहब की एक अपनी तनकीद होती है। उस तनकीद का ताल्लुक सिर्फ उनकी जात से ही है। फैसल वाडा साहब मुक्तदरा के करीब हैं, लेकिन उसी मुक्तदरा की वजह से, उसी इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ये हुकूमत है और जो चल रही है। तो लिहाजा जो फैसल वाडा साहब की तनकीद है नून लीग पर, वो फैसल वाडा साहब की तनकीद है, उसको उसी पैराहे में देखना चाहिए। उसका ताल्लुक किसी ब्रॉडर एस्पेक्ट से नहीं है। उसी तरह जो हुकूमत का जवाब है, पीएमएलएन का हो जवाब या उनके किसी मेंबर का या किसी मिनिस्टर का, तो उसका ताल्लुक भी पीएमएलएन से ही है। वो हुकूमती ये जवाब या कोई वो किसी और को जवाब नहीं, वो फैसल वाडा साहब की जात को जवाब दे रहे हैं। तो वो एक मसाइल है जो सियासत के अंदर चलते रहते हैं, तानाजनी, एक दूसरे को बातें सुनाना, वो तो चल रहा है, नथिंग मोर देन दिस। ठीक है। 27वीं तरमीम की भी खबरें आ रही हैं। अगर मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला हुकूमत के हक में आता है तो मतलूबा नंबर भी हासिल हो जाएगा। आपके पास ऐसी कोई इतलात है? देखिए, मतलूबा मसला ये है कि जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है, उसके अंदर तो 12 जुलाई 2024 को फैसला आया। मैंने उसी दिन अर्ज किया था कि इस फैसले पर अमल दरामद करने का किसी का इरादा नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर पर तो गलत है, आईनी तौर पर गलत है, लेकिन उसका किसी का इरादा नहीं था, वो आज भी नहीं हुआ। तो अब भी जो जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम के बाद मामलात हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि इन रिव्यूज के अंदर फैसला कोई ऐसा होगा जो हुकूमत के खिलाफ जाएगा। और इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को तो नहीं मिलेंगी, ये हुकूमत ही के हिस्से में आएंगी, जिस तरीके से भी फिर लाई जाए। बिल्कुल सही। हालिया कशीदगी की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान से शिकस्त के बाद नरेंद्र मोदी क्या मंसूबा बनाएगा? क्योंकि काफ़ी प्रेशर है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कल फिर एक्स पर पोस्ट में मोदी से सवाल किया कि हुकूमत जवाब दे कि हमारे कितने हथियारे गिराए गए हैं। आपको क्या लगता है कुछ वहाँ से कुछ ऐसा हो सकता है? और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हमें मजीद क्या करना चाहिए? एक तो हमने टीम तश्कील दे दी, मजीद किन फॉरम्स पर हमें अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए? देखिए, ये एक जो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान कर रहा है वो ठीक है, लेकिन भारत एक गलीज और कबीर दुश्मन है। उससे किसी किस्म की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। पाकिस्तान की फौज हर वक्त तैयार है, हमा वक्त तैयार है। पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपने रिस्पॉन्स से साबित किया है कि भारत जैसे कन्वेंशनल एनिमी, जिसको बहुत ज्यादा, जो पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा है, बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, उसको पाकिस्तान ने शिकस्त दी है। पाकिस्तान की एयर पावर ने उनको बिल्कुल नॉकआउट कर दिया है, जो एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है जो पाकिस्तान के हिस्से में आई है। और उसी के नतीजे में जिस शख्स ने इस मंसूबे की इसको बाकायदा तौर पर इसको तकवीत दी, इसको तकमील तक पहुंचाया, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, जिनको आज पाकिस्तान की फौज के सबसे बड़े ओहदे पर तरक्की दे दी गई है, और नाउ ही इज अ 5 स्टार जनरल। सो पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा जवाब है जो पाकिस्तान ने आज भारत को दिया है, कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को उनकी खिदमात की वजह से 5 स्टार जनरल बना दिया गया है, उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा एजाज है और भारत के मुंह पर एक तमाचा है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक आपके वक्त का। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सुनो राउंड अप के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किए मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो आपको भी मुबारक हो, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी गई है। कितनी अहम खबर है ये, और इससे पाकिस्तान की अफवाज का मुराल कितना बुलंद होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एज अ नेशन पूरी आवाम की ये जो रैंक और ये ओहदे होते हैं जी, ये किसी इंडिविजुअल के या किसी एक इदारे के नहीं होते, ये आवाम के ओहदे होते हैं जी। ये नेशन की एक प्राइड होता है, और इसको नेशनल प्राइड के कॉन्टेक्स्ट भी देखना चाहिए। इसको ये एक आप कह लें कि एक इस चीज़ की इशारा करता है कि जो आवाम है वो अपनी अफवाज का शुक्रिया अदा कर रही है। जैसे वॉर जीतने के बाद अवाम का शुक्रिया अदा किया था अफवाज ने, तो इतनी बड़ी विक्ट्री है जी अगेंस्ट जो हेजमोनिक डिजाइन थे, हिंदुत्व की माइंडसेट के खिलाफ, उसकी एप्लीकेशन के खिलाफ। तो ये उसकी रिकग्निशन है, उसकी रियलाइजेशन है, और इट्स अ बिग डे। और आगे भी चल के जिस तरीके का थ्रेट है पाकिस्तान को, आई थिंक दिस विल बी अ वेरी वेरी गुड डिसीजन, जो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, हमारे के लिए, हमारी सिक्योरिटी में चलकर बहुत अहम रोल अदा करेगा जी।
बिल्कुल सर, पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओज का राब्ता हुआ। दोनों ममालिक ने इस बात पर आमादगी जाहिर की है कि अफवाज को रफ्ता रफ्ता अमन के दौरान तैनात पोजीशनों पर वापस लाया जाएगा। कब तक ये प्रोसेस मुकम्मल होगा और आपको लगता है कि इसके बाद नरेंद्र मोदी की हुकूमत खामोशी से बैठ जाएगी, क्योंकि जितना कोई इंटरनल प्रेशर है वो उन पर? बैठेंगे तो नहीं, बैठेंगे तो वो कभी भी नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उनकी जो प्रॉक्सीज हैं हम्म, वो ऑलरेडी बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और खास तौर पे फिर अफगानिस्तान की सरजमीन से, जैसे अभी वो बार बार यूज कर रहे हैं एहसानुल्लाह एहसान के इंग्लिश में देखे इंटरव्यूज छाप रहे हैं, जी। जिसको इंग्लिश लिखना तो दूर, बोलना तो दूर की बात, लिखना भी नहीं आता। और बहुत ही मुश्किल वो इन्हीं प्रॉक्सीज को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन तो जारी है। ऑफ कोर्स जब तक ये माइंडसेट वहां पे मौजूद है, कुछ ना कुछ तो उनको खतरा लाहक रहेगा ही उनकी तरफ से पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान भी मुकम्मल तैयार है। आज अभी मैं किसी से बात कर रहा था, वो कहते जी इंडिया कह रहा है कि जी अभी तो फिल्म बाकी है, अभी ट्रेलर चल रहा है। तो पाकिस्तान तो ट्रेलर भी नहीं चलाया, अभी तो सिर्फ प्रोमो चलाया जी। पाकिस्तान की भी फिल्म बाकी है और एक दुनिया की भी फिल्म चल रही है जो पीस की तरफ जाना चाह रही है, जो एंटी वॉर है, जिस तरह अमेरिकन इन्वॉल्व हुए हैं, बाकी कंट्रीज इन्वॉल्व हुई हैं। तो आई थिंक दिस इज अ बिग डे फॉर पाकिस्तान। जी पाकिस्तान की भी फिल्म चलनी है। इंडिया बिल्कुल, के ये होते उनके हुए हम वजीर कभी दफा रिलैक्स ने नहीं कर बोला था कि सकते। ये अभी ट्रेलर है, अभी तो बाकी फिल्म चलनी है। सर, भारत चूंकि पहले भी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में मुलविस रहा है, हमने उसके सबूत भी पूरी दुनिया के सामने रखे। पाकिस्तान से इस शिकस्त के बाद भारतीय प्रॉक्सीज किस हद तक एक्टिव हो सकती हैं और भारत हमारे बॉर्डर्स को किस हद तक वॉलेटाइल कर सकता है? जी वो ऑलरेडी एक्टिव है जी। जी मैं अभी यही जिक्र कर रहा था, एहसानुल्लाह एहसान जो है वो जी जी, तहरीक वो तो तालिबान हाँ जी। पाकिस्तान के पुराने तर्जुमान रहे हैं, उनके पब्लिश कर रहे हैं चीजें। जिस तरह बलूचिस्तान के जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से उन लोगों को यूज किया गया, इंटरव्यूज दिए गए, मीडिया में एक्सेस थी, तो दे आर ऑलरेडी ऑन, द वॉर इज ऑन। वो प्रॉक्सीज का यूज कर रहे हैं जी, चाहे जाफर एक्सप्रेस हो और इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं। तो आई थिंक सीरियस वॉर इज ऑलरेडी ऑन। तो सर, हम फिर ऐसे कौन से मेजर्स ले सकते हैं जो हम बीएलए और टीटीपी से लड़ने के लिए चाहिए, जरूरी हैं? देखिए हमें दोनों स्ट्रेटजीज बनानी होंगी जी, रिस्पांस विद आउट और रिस्पांस विद इन। जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी इनके स्पॉन्सर्स तो इंडिया ही है, उनके जितने भी क्लाइंट्स हैं, टीटीपी हो गई, बीएलए, बीआरए, बीआरएफ, हमें इंटरनल पूरी होल ऑफ ए नेशन के साथ हमने अप्रोच करना है इनकी प्रॉब्लम्स को। जहां तक काइनेटिक है वो पर्सियन के साथ काइनेटिक ऑपरेशंस करने हैं, और जो सोशल इकोनॉमिक प्रॉन्ग है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस तरीके से जाए, खासतौर पर बलोचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। खैबर पख्तूनख्वा की एप्लीकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। पाकिस्तान के शजिया जो मेन मसाइल हैं ये बैड गवर्नेंस की वजह से, जो हमें अपनी गवर्नेंस ठीक करनी है, अपने वेरी इंटरनल इंपॉर्टेंट। चीजें ठीक करनी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन को कम करना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करनी है, और साथ साथ मिलिट्री प्रॉन्ग भी चलाना है। तो इट्स अ होल ऑफ ए नेशन अप्रोच के साथ एक कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजी फ्रॉम विद इन। अब आउटसाइड इंडिया को ऑफ कोर्स जहां तक उनकी मिलिट्री की एप्लीकेशन है या अफगानिस्तान की सरहद से जो चीजें हो रही हैं, हम काइनेटिक में उसका जवाब देंगे। लेकिन अभी जैसे बातचीत शुरू होनी है तो जी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मैनूवर करना होगा टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। सर, वेरी वैलिड कि हमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन पे भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है। और हमारी इकोनॉमी को चोट करने के लिए स्पेशली भारत हमेशा से ही आपने देखा है कि सीपैक का दुश्मन रहा है, बीएलए के ज़रिए उसे नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की गई। इस शिकस्त के बाद भारत पाकिस्तान की इकोनॉमी को चोट पहुंचाने के लिए भी यू थिंक कि साजिश कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, कर रहा है जी। सीपैक के अलावा भी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं, देखिए इन ऑल डोमेन, इन ऑल स्पेक्ट्रम्स उसकी एप्लीकेशन होनी है। ये जो हाइब्रिड वॉर है शजिया, हमें समझने की जरूरत है। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होती हैं, इकोनॉमिक्स को भी रोका जाता है, पॉलिटिकल भी होती है, मिलिट्री भी होती है, लॉफेयर की होती है, डिप्लोमेसी की होती है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की होती है। इट्स अ ह्यूज स्पेक्ट्रम। तो हाइब्रिड की एप्लीकेशन हुई है तो वो हर फील्ड में जाएगी। इसलिए तो मैं कहता हूँ जब तक हम होल ऑफ ए नेशन नहीं अपनाएंगे तो वी आर गोइंग नोवेयर। होल ऑफ ए नेशन का एक जॉइंट स्ट्रेटजी होगी और हमें सबको उसको लड़ना होगा। पहले पाकिस्तान में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री स्टेबिलिटी लानी होगी, फिर हम बाकी चीजें होती रहेंगी। तो रियासत को बचाने के लिए अभी हमें सिनर्जी की जरूरत है, आपस में इत्तेफाक की जरूरत है, एक पॉलिसी की जरूरत है और स्पेस क्रिएट करने की जरूरत है ताकि हम अच्छा रिस्पॉन्स दे सकें। वेरी वेल सेड सर। डिप्लोमेटिक लेवल पर तो हमने काफ़ी कामयाबी समेटी, हाल ही में पाकिस्तान ने एक टीम भी तश्कील दी, लेकिन इस चीज़ को कैसे हम एग्रेसिवली फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि भारत तो हमेशा से ही पूरी दुनिया में दहशतगर्दी और मासूमियत का रोना रोता है, तो उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है? जी अब वही बात है कि देखिए हमने किसी डोमेन में स्पेस नहीं छोड़नी। आप स्पेस छोड़ेंगे तो कोई और ऑक्युपाई कर लेगा।
वक्त की भी बहुत हमें कदर करनी होगी, वक्त जाया नहीं करना। तो हमने अब दुश्मन से 2 कदम आगे चलना है जी। पहले तो हम रिएक्टिव मोड में टू बी वेरी ऑनेस्ट रहते हैं जी, कोई चीज़ होती है तो उसके बाद अब हमने एक्टिव मोड में होना है, तो हमें मोड चेंज करने की ज़रूरत है इन ऑल डोमेन्स, चाहे वो हमारे डोमेस्टिक हो या आउटसाइड हो, चाहे डिप्लोमेसी हो या मिलिट्री हो। अब हमने दुश्मन से आगे की तरफ जाना है। जब वो जो हरकतें कर रहा है, हमें पहले उसको कवर करना होगा, क्योंकि वो जितना ज़ख्मी है, जितना ब्रूज़्ड है, वो फिर दोबारा आएगा ज़रूर। सर, अज़रबैजान और तुर्की ने भी तो हमें हालिया कशीदगी में काफ़ी सपोर्ट किया है। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान JF-17 टेंडर की फ़रोख्त का मुआहिदा भी हुआ। तो इस कशीदगी के बाद अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना कितना ज़रूरी है? देखिए, पाकिस्तान को तमाम वर्ल्ड में वी हैव टू लुक ऑल अराउंड जी। सेंट्रल एशिया कंट्रीज हो गई, हमारा अजरबैजान बहुत अच्छा दोस्त है, टर्की है, बहुत हमारे बाकी सऊदी अरेबिया ने, यूके ने, यूएस ने, सब ने बहुत अच्छा रोल अदा किया जी। जी। लेट्स कन्फेस दिस। तो ऑफकोर्स सेंट्रल एशिया, चाइना, पाकिस्तान, हम इकोनॉमिकली जुड़े हुए हैं, नेबरहुड में जुड़े हुए हैं, फिर अफगानिस्तान से हमें थ्रेट एमिनेट हो रही है तमाम रीजन्स को। तो इस रीजन की स्टेबिलिटी, क्योंकि देखिए ना, जियोपॉलिटिक्स अब शिफ्ट हो रही है ट्रांस अटलांटिक से ईस्ट की तरफ जी। सब इसी रीजन में आ रहे हैं, 3 बड़ी इकोनॉमीज यहाँ पे रहती हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ा स्पॉइलर इस रीजन की तरक्की का जो स्पॉइलर है वो है इंडिया, तो वो भी बैठा हुआ। तो वी नीड टू कोलैबोरेट, और हम कदर करते हैं अजरबैजान के लोगों की, टर्किया की, सऊदी अरेबिया की, यूएई की, तमाम लोगों ने बहुत एफर्ट किया है, बट दे वर आउटस्टैंडिंग। तो सर, ऑफ कोर्स इसमें दो पाकिस्तान जो को कंट्रीज आइसोलेट हैं करना मैं चाह रहे हैं, तो हाईलाइट उनको करना चाहूँ, इंडोनेशिया और मलेशिया। सर, वो काफ़ी खामोश हमने देखा है सारे सिचुएशन में। अगर हम 1965 की जंग में देखें तो इंडोनेशिया ने काफ़ी सपोर्ट किया था पाकिस्तान को। एक तो हालात एकदम डेवलप हुए, और देखिए शजिया, असल बात ये होती है कि हर कोई कंट्री जो है अपने इंटरेस्ट को गार्ड करता है जी, उनकी की चीजें सामने होती है। ऑफ कोर्स उनके इंटरेस्ट में चीजें शायद थोड़ी सी डिफरेंट हो, लेकिन स्टिल आई विल से पाकिस्तान की बड़ी रिस्पेक्ट है जी इंडोनेशिया में, मलेशिया में। हमारा पास में बहुत अच्छा ताल्लुकात रहे हैं, फिर मुस्लिम कंट्रीज हैं इनमें, और वो पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। सारी दुनिया हमें सपोर्ट कर रही है, हमें इसको और बेहतर करने की जरूरत है, और अगर कोई शकूक शुबहात है किसी मुल्क के, तो उसको दूर करने की जरूरत है। आज देखिए ना, इंडिया किसकी तरफ देख रहा है? इजराइल एंड जी। अफगानिस्तान, और उसके अलावा कहाँ पे है इंडिया? इंडिया इज मिसिंग। तो पाकिस्तान को अब इस पे बिल्ड करने की जरूरत है, हमें किसी को सर, आई शक की विश कि हम निगाह से नहीं अफगानिस्तान देखना को भी चाहिए, अपने साथ कंस्पिरेसी थ्योरीज नहीं मिला जाना सकते चाहिए। इस जब सारे तक उसमें। हम सर, आपसे भी विश कि हम जब तक हम अफगानिस्तान को भी ग्राउंड चीजों इंगेज कर को, सकते हैं। और दूसरा, बांग्लादेश कितना अहम है, क्योंकि इतलात ये है कि जी चाइना हाँ, बांग्लादेश बांग्लादेश में देखिए ना, वर्ल्ड वॉर 2 इंडिया, की एयरबेस को दोबारा फंक्शनल करने का सोच रहा है। तो अगर ये होता है तो इंडिया के लिए कितनी खतरनाक बात है? सर, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन। जी जी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी कोलैबोरेशन कोऑपरेशन होगी पाकिस्तान के लिए अच्छी है। देखिए, इंडिया इस वक्त अजरबैजान से खुश नहीं है, टर्किया से खुश नहीं है, बांग्लादेश से खुश नहीं है, मालदीव से खुश नहीं है, और ट्रंप साहब से भी नाराज है हल्का सा, और चाइना से भी नाराज है। लेकिन बांग्लादेश और सॉरी अजरबैजान तुर्की के बारे में बहुत चीख चीख के बोल रहे हैं, लेकिन चाइना और अमेरिका को आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं। उन्हें देखे ना, आज उनके मिस्री साहब ने कहा, जो उनके पार्लिमानी सेक्रेटरी है, सॉरी फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा जी कि ट्रंप खुद ही एक्साइटमेंट में वो कर रहे थे, तो आज बुलाएं इंडियन जो अमेरिकन हाई कमिश्नर है या एम्बेसडर है, उनको इंडिया अपने फॉरेन ऑफिस में बुला ले और उनको डीमार्च कर दे, और ट्रंप के लिए सख्त स्टेटमेंट जारी कर दे, तो करें। फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। तो दिस इज ऑल पॉलिटिक्स। जो आप मीडिया में इंडिया की हालत देख रहे हैं वो डिफरेंट है, ऑन ग्राउंड थिंग्स आर डिफरेंट। उनकी मिलिट्री को वो विड्रॉ करना चाह रहे हैं और इस चीज को लोअर डाउन करना चाह रहे हैं, और इंशाल्लाह देखेंगे पाकिस्तान स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन की तरफ जाएगा, प्रोस्पेरिटी ऑफ द रीजन की तरफ जाएगा, और पूरे रीजन को साथ लेकर चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बात की। मैं दोबारा से भी इसको रिवाइज करना चाहूंगी कि हॉल ऑफ नेशन की जो आपने बात की है, ज्वाइंट स्ट्रेटेजी की बात की है, कि आपस में इत्तेफाक पैदा करने की ज़रूरत है और रिएक्टिव फेज से निकल के एक्टिव फेज में आने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सुनो राउंड अप के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार माजिद निज़ामी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माजिद, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी गई, और साथ में एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात जारी रखने का भी मुतफ़िका फैसला किया गया है। ये बताइए, किस कदर अहम फैसला है ये? जी बहुत शुक्रिया। आज काबीना का एक अहम इजलास था जिसमें 2 अहम फैसले किए गए, और उन फैसलों का तनाजुर पाक भारत जंगी कशीदगी थी, जिसके अंदर पाक फिजाइया ने और पाक आर्मी ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और उसके बाद बैरूनी महाज के ऊपर आलमी दुनिया के अंदर भी जिसकी पजीराई हुई, इंडिया को एक शिकस्त का सामना करना पड़ा।
अब इस सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून की जानिब से, खसूसन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से हम्म। जिस तरह से आर्मी चीफ अफसरान के हक में आवाज बुलंद की जा रही थी और उनकी तारीफें की जा रही थी, तो हम्म। उससे ऐसा लग रहा था कि शायद हुकूमत इन्हें किसी बेहतर ओहदे पर या किसी एक एजाज से नवाजना चाहती है। तो उस ज़िमन में आज का जो फैसला है वो हमारे सामने मौजूद है कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इससे पहले सिर्फ एक मिसाल मौजूद है जिसमें हमारे पास जनरल मोहम्मद अयूब खान जी। है, जिन्होंने 1965 की जंग की क़यादत की थी। और उससे पहले हम ये देखते हैं कि उन्होंने फील्ड मार्शल का खिताब हासिल किया था। तो उसके अलावा पाकिस्तान की जो तारीख है उसमें ऐसा कोई वाक़या मौजूद हम्म। नहीं है। तो इसलिए ये एक निहायत अहमियत का हामिल फैसला है कि जिसके ऊपर बात की जाएगी। इसके हवाले से मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं और जैसे-जैसे वक़्त गुज़रेगा इसके हवाले से फैसला साज़ों का जो एनालिसिस था या उनका जो फैसला था उसके ऊपर डेफिनेटली बात की जाएगी। और ठीक। इसके बिल्कुल साथ-साथ सही। हम एयर चीफ हम्म। की जो नामज़दगी और तकर्रुरी है उसको भी नज़र नहीं कर सकते। ये भी एक बड़ी खबर है, उसकी वजह ये है कि पाक फ़िज़ाइया की जानिब से जिस कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया गया और पहले दिन जिस दिन इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर मिसाइल हमले हम्म। किए गए और मुख्तलिफ मुकामात को निशाना बनाया गया, उस दिन पाक फ़िज़ाइया ने एक बेमिसाल और बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया और बिल्कुल सही। जिसके माजिद, बाद ये बताइए, ये फ्रांस सिविल और मिलिट्री आलमी दुनिया के दीगर ठीक, सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप पर इस फैसले का कितना असर होगा? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की तारीख में ये है कि वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए हम्म। इस तरह के इक़दामात करते रहते हैं। हमारे सामने मिसाल मौजूद है कि जब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत में थे, तो हम्म। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा भी इज़ाफ़ी तौर जी। पे दे दिया था। हम्म। और अभी इस दौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डीजीआईएसआई जनरल आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती का इज़ाफ़ी ओहदा भी दिया है। तो बिल्कुल ये मुस्लिम लीग नून की एक तारीख है कि जिसके अंदर वो एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए इस तरह के इक़दामात ज़रूर करते रहते हैं। हमारे सामने 90 की दहाई में जनरल आसिफ नवाज़ और शरीफ बरादरान के जो वालिद हैं मियाँ शरीफ, उनकी भी एक मशहूर गुफ्तगू सामने है। तो हम्म। मुस्लिम लीग नून का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसके अंदर वो इस तरह के फैसले करते हैं कि जिससे वो अपने ताल्लुकात और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनका वर्किंग रिलेशनशिप है उसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सके। बिल्कुल सही। अपोजिशन की अगर हम बात करें तो वहाँ भी हमें थोड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। एक लंबे अरसे बाद अलीमा खान साहिबा की भी मुलाकात हुई, फिर आज सलमान अकरम राजा की भी मुलाकात हो गई और बड़े खुशाइंद अडियाला से पैगामात भी आ रहे हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुल्क को इत्तेहाद की ज़रूरत है, मईशत के लिए इकट्ठे होकर काम करने की बात की जा रही है, नेशनल यूनिटी की बात की जा रही है। तो बड़े पॉजिटिव वहाँ से भी मैसेजेस आ रहे थे। फिर आपने देखा किस तरह से कुछ दिनों से ये खबरें भी थीं कि शायद कोई मुज़ाकरात का सिलसिला भी चल पड़ा है, शायद इमरान खान साहब की रिहाई भी पॉसिबल हो जाए। ये बताइए, इस फैसले से नेशनल पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जी बिल्कुल, इस वक़्त चूँकि पिछले 1 महीने में जंगी सूरत हाल थी और उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में भी हुई हम्म। हैं। जिसमें एक अहम बात ये थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत पाकिस्तान में या उनके हामी हलकों के अंदर एक डी-एस्केलेशन का अमल शुरू हुआ है कि हम्म। जिसमें दोनों जो फरीक हैं उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया है कि शायद अब इस चीज़ में सियासी दर्जा हरारत जो है उसमें कमी लानी चाहिए। और उसको देखते हुए कुछ इस तरह के फैसले मुतवक्को भी हैं, हम्म। लेकिन उसके लिए पहले एक ग्राउंड चाहिए। उसकी वजह ये कि एतमाद साज़ी का बहुत बड़ा फुक़दान है, बहरान है। ट्रस्ट डेफ़िसिट को मेरा ख़्याल है पहले हम्म। थोड़ा-सा उस पे काम करना होगा ताकि एतमाद की बहाली का अमल जो है वो मुकम्मल हो सके। और पाकिस्तान इंडिया की जो जंगी कशीदगी थी, उसने एक अहम मौका फ़राहम किया है हम्म। दोनों जमातों को कि वो अपने अंदरूनी सियासत के इख्तलाफात को भुलाकर आगे बढ़ें। और मेरा ख़्याल है कि उसी ज़िम्न में अगर हम इन चीज़ों को देखें, तो पता हम्म। चलता है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी बात की जा रही है कि जिससे पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी माहौल की कशीदगी को कम किया जा सके और तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो खुशाइंद बयानात आ रहे हैं वो इसी चीज़ की एक कड़ी लगते हैं कि मामलात आगे की तरफ चलें।
आप पॉलिटिकल सीज फायर देख रहे हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि डीएस्केलेशन की काफ़ी बातें हो रही हैं, अडियाला जेल में मुलाकातों का भी जिक्र किया जा रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं सब चीज़ों को? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की जानिब से जो अक़दामात हैं उनको बिल्कुल सराहा जाएगा, लेकिन इस सारे मामले में एक भरपूर टाइमलाइन जो है वो तय करना पड़ेगी, जिसके बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ में फासले कम होंगे। ये ऐसे नहीं है कि एक हफ्ते में या एक महीने के अंदर ये सारे मामलात हल हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि पीछे बैकग्राउंड के अंदर इतनी तल्खियां और इतनी नाराजगियां मौजूद हैं, मुकदमात हैं, 9 मई का मसला है, तो ये एक बड़े बेसिक इश्यूज हैं। उनके हवाले से जब तक मुफाहमत की जानिब या मुज़ाकरात की जानिब नहीं जाया जाएगा, तो कोई बड़े फैसले नहीं हो सकते। लेकिन ये एक आगाज बिल्कुल तसव्वुर किया जा सकता है, और इस आगाज के बाद अगर चीजें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरफ जाती हैं और दोनों जानिब से कुछ ऐसे इक़दामात और वादे किए जाते हैं कि जिन पर बाद में अमल होता है, तो डेफिनेटली चीजें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। बट देन क्वेश्चन इज कि पीएमएलएन में इतनी ताकत है कि वो इस तरह के फैसले खुद कर सके? जी, अभी जो सियासी सूरत हाल है, ख़ुसूसन पाकिस्तान भारत की जो जंगी कशीदगी है, उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में ये माहौल खासा बदल चुका है। और जिस तरह से लोगों ने स्टेट के साथ खड़े होकर स्टेट का साथ दिया है, तो स्टेट की जानिब से भी हल्कों को एहसास है कि इस सारे मामले के अंदर अब जो नाराजगियां और तल्खियां हैं उन्हें कम होना चाहिए। तो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर जरूर इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनकी मुशावरत होगी, उनकी राय जानी जाएगी, उसके बाद ये फैसले होंगे। लेकिन इसे कि हम अच्छा आगाज कह सकते हैं, और तमाम जो फरीक हैं, तमाम पार्टीज या स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बड़े बेहतर अंदाज में इन चीजों को एहतियात के साथ लेके चलना होगा। बिल्कुल इसके अंदर हुकूमत और उसके इदारों की जो इनपुट है, उनका जो फीडबैक है, वो शामिल होगा, तभी पायदार और मुस्तहकम फैसले हो सकेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया सीनियर तज्ज़ियाकार जामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।